हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं यह सवाल। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रम में -4, 2, -3, 5, 3, 2 व 2, 3 है। जैसा कि हमने चित्र में बना रखा है कि हमारे जो बिंदु ए, बी, सी और डी तीनों हमारे चारों शीर्ष हैं एक चतुर्भुज के, ठीक। और बीच से हमने एक रेखा खींची है जो डी और बी से मिलती हुई है। यह हमारे चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में बांटती है। तो हमारा ए हो गया A1 त्रिभुज और ये दूसरा वाला A2, इसको हम मान लेते हैं, ठीक। जैसे कि अब जब इनके हम दोनों के क्षेत्रफल निकालेंगे और उन दोनों के क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे तो हमारे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक। तो हम पहले तो आप लोगों को सूत्र बताते हैं जिसके द्वारा हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट x1 ब्रैकेट y2 माइनस y1 वो y3 और प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। अब हम आपको त्रिभुज के क्षेत्रफलों को निकाल कर बताएंगे। पहला त्रिभुज है हमारा ABD, यानी कि ABD। इसका हम पहले क्षेत्रफल निकालते हैं। तो कोण ABD का क्षेत्रफल, अब हम इनके जो हमारे निर्देशांक हैं यानी कि शीर्ष हैं, इनके मानों को हम इसमें स्थापित करेंगे। 1/2 ब्रैकेट -4, x1 है हमारा -4 और y2 है हमारा -5 और y3 है हमारा -3, यानी कि -3 लगा दिया, 3 हमारा है y3, ब्रैकेट लगा दिया। प्लस अब हमें x2 रखना है, x2 है हमारा -3 और अब y3 है हमारा 3 और y2 है -2 और माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस उसके बाद में x3 है हमारा 2, ब्रैकेट लगाएंगे y1 माइनस y2, y1 है हमारा -2 और माइनस लगाएंगे और y2 है हमारा -5, यानी कि माइनस माइनस प्लस, प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 यानी कि -5 है और ये -3 है, तो हमारे हो जाएंगे 8, -3 और -5 यानी कि -4 और ब्रैकेट में लगा दिया हमने 5 और 3 8, -8 प्लस ये -3 हमारा वैसे ही रहेगा, -3, 3 और 2 5 प्लस 2 और -2 और एक प्लस का 5, तो प्लस का 3 बचेगा, तो क्या हुआ 3। अब देखो हमारे ये सरल हो गए। अब हम इनको सॉल्व करते हैं आगे। 1/2 -4 और -8 का गुणा होगा तो 4 8 32, यानी कि 32 हो जाएगा हमारा, माइनस माइनस कट जाएगा और 5 की और 3 की गुणा होगी, 5 3 15 और माइनस प्लस माइनस, माइनस का 15 हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6, ये हो गया हमारा, ठीक। बराबर 1/2 ये प्लस का है 32 और 6 38 हो जाएगा हमारा, माइनस का 15 हो जाएगा हमारा, ठीक। बराबर 1/2। अब हम इनको घटा देते हैं, 8 से 5 जाएगा हमारा तो बचेगा 3 और 3 से 1 गया तो हमारा बचा 2, यानी कि 23। तो इनका गुणा कर देते हैं तो हमारा होगा 23 × 23, 23/2। ये हमारा
ABC का त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब हम दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। दूसरा त्रिभुज है जो हमारा, वो है हमारा कोण CBD का क्षेत्रफल, ठीक। और CBD हमारा कौन सा है, ये हमारा CBD, ये तीन हो गया, ठीक। इसके जो हमारे निर्देशांक हैं वो 3 कामा -2 -3 कामा -5 और 2 कामा 3 ए हमारे, इसको हम x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2, इसको x3 y3 मान लेते हैं, ठीक। अब हम इनको सूत्र पर रखते हैं। 1/2 ब्रैकेट, अब x1 जो हमारा, तो x1 हमारा 3 है, तो हम इस पे 3 रख देते हैं। इसी प्रकार आप देखते रहना, माइनस यानी कि y2 है जो हमारा -5 है और y3 हमारा 3 है, यहाँ पे माइनस लग के 3 लगेगा, ठीक। प्लस लगाया, उसके बाद में हमारा -3 आया, यह x2 है हमारा, ठीक। इसी प्रकार हम रखते रहते हैं, ठीक। और y3 है हमारा 3 और y1 है हमारा -2, यानी यहाँ पर माइनस लगेगा और प्लस, और उसके बाद में भी -2, यानी कि माइनस माइनस हमारे प्लस हो जाएंगे, ठीक। और प्लस x3 है हमारा 2, ठीक। अब इसमें हमारा y1 है -2 और y2 है हमारा -5, यानी कि माइनस माइनस +5, ठीक। इतना समझ में आया। आगे आप देखो, अब हम इनको सॉल्व करते हैं। देखो 1/2 ब्रैकेट लगाया, 3 और ब्रैकेट में माइनस माइनस है दोनों, यानी कि माइनस का 8 हो जाएगा, प्लस माइनस का 3 और 3 और 2 5 हो गए, प्लस 2 और माइनस का 2 और ये प्लस का 5, यानी कि तो घट जाएगा हमारा, बचेगा 3, ठीक। अब आगे देखो 1/2, 8 और 3 की गुणा करते हैं 24, माइनस का 24 और 3 और 5 की 5 3 15, ये भी माइनस का 15 हो जाएगा और प्लस 3 दूनी 6, ठीक। इतना हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। 1/2 माइनस का 24 और माइनस का 15, टोटल हो गए हमारे 39, माइनस के 39 और 6, ठीक। अब 1/2 माइनस का 39 और प्लस के 6, यानी कि कम हो जाएंगे, तो हमारा बचेगा माइनस का 33। अब इसमें देखो, इसमें क्या होता है, निगेटिव में किसी का भी क्षेत्रफल निगेटिव में नहीं आएगा, तो हम इसको पॉजिटिव में मान लेते हैं। 33 कम 33, तो 33/2, ये हमारा क्षेत्रफल निकला CBD का वर्ग इकाई। जब किसी का मात्रक पता नहीं होता है तो उसको हम वर्ग इकाई में लिख लेते हैं, ठीक। अब देखो हमारे पहले वाले ABD में निकला था 23/2 और इसमें निकला है 23/2, ठीक। अब दोनों के हमारे जो क्षेत्रफल हैं त्रिभुज के निकल के सामने आ गए। दोनों के क्षेत्रफल जो हैं हमारे, वो ये हैं जो हम आपको बता रहे हैं। अब देखो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दोनों निकले हैं, उनको दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो हमारे उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक। तो हमारे दोनों जो त्रिभुज थे, पहला था कोण ABD तथा कोण CBD को जोड़ने पर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकलेगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। हमारा जो ABC का निकला था, वो निकला था हमारा 23/2 निकला था, 23/2, और जो हमारा इसका निकला है वो है 33/2, ठीक।
अब हम क्या करते हैं, इनका लघुत्तम ले लेते हैं। तो 2 और 23 और 33 को जोड़ देते हैं। 23 प्लस 33, जब इनको जोड़ते हैं तो 6, 3 और 2 5, 56 आता है। 56/2। जब हम 2 से इनको भाग करते हैं, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, यानी कि 28 आता है हमारा। ठीक, जो हमारा वो निकला है चतुर्भुज का क्षेत्रफल, वो हमारा 28 निकला है। यानी कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 28 वर्ग इकाई। यही है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। कैसा लगा सवाल, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।